की बड़ी खबर आपको बता दूं, दरअसल अब आईडीएफ को यह आदेश दे दिया गया है, रक्षा मंत्री इजराइल के उन्होंने आदेश दे दिया है कि तेहरान पर यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले तेज कर दिए जाएं। सीज फायर के उल्लंघन के बाद पलटवार का आदेश दिया गया है आईडीएफ को कि तेहरान में अब हमले तेज किए जाएं, तेहरान पर हमले ज्यादा किए जाएं। ईरान के अलग अलग जगहों पर हमले के आदेश दिए गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को आदेश दिया है, यानी आईडीएफ को आदेश दिया है कि तेहरान पर हमले हो। कार्ड्स ने यह आदेश दिए हैं जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के। सीज फायर उल्लंघन पर पलटवार करेगा इजराइल। कुछ देर पहले ईरान ने मिसाइलें दागी थी। ट्रंप के सीज फायर ऐलान को ईरान इजराइल ने तोड़ दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह से करीब 4 सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जिसमें यह लिखा कि दोनों देशों में सहमति बन गई है सीज फायर को लेकर। पहले 6-6 घंटे के लिए यानी कुल 12 घंटे का सीज फायर होगा। ईरान पहल करेगा। और इसी बीच इजरायली सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है जिनकी तरफ से कहा गया कि ईरान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। आईडीएफ चीफ ने कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और हम भी उसे पूरी ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान पर पूरी ताकत से हमला करेंगे, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ ईरान ये मानने से इनकार कर रहा है कि उसकी तरफ से कोई हमला किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई इजराइल से वो साफ तौर पर ये बता रही थी कि आखिरकार किस तरीके से इजराइल पर एक के बाद एक कितने अटैक किए गए हैं। 2 घंटे के भीतर लगभग 6 बार अटैक उन पर हुए हैं। अब ऐसे में आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया है कि हम भी पूरी ताकत से तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि सीज फायर को लेकर के एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से कई पोस्ट किए गए, लेकिन अभी भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद आईडीएफ की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच अमेरिकी सीज फायर के ऐलान के बाद भी बारूदी खेल जारी है। ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया है और ऐसे में इजराइल अभी तो अमेरिकी दबाव में शांत था, लेकिन ये शांति आखिरकार कब तक बरकरार रहती है ये देखना होगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन्हीं हमलों के साथ खामनेई ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को बारूदी शोर के साथ बता दिया कि वो ट्रंप के ऐलानिया सीज फायर को कितना सीरियस ले रहे हैं। 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, बिशेरबा शहर में मची तबाही, हमले में 4 इजरायली नागरिकों की मौत। ईरान के इस पलटवार से डोनाल्ड ट्रंप भी तिलमिला रहे हैं, इसीलिए सुबह से 3 बार सीज फायर को लेकर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट डाल चुके हैं। पहली बार सीज फायर का ऐलान किया, दूसरी बार B-2 बॉम्बर्स की तारीफ की और तीसरी बार फिर से सीज फायर की याद दिलाकर दोनों देशों को युद्ध न करने की चेतावनी दे दी है। इजराइल भले ही इस जंग में अमेरिकी संबल लेकर जंग लड़ रहा था, लेकिन वो युद्ध अपनी शर्तों पर कर रहा है और शर्त एक ही है, ईरान की तबाही। खामनेई के कट्टर शासन को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देना और ईरान की परमाणु हथियार बनाने की सोच पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना। ऐसे में दुनिया एक बार फिर ट्रंप के इस ऐलान को लेकर काफी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि ईरान के हमलों का जवाब अगर इजराइल ने भी देना शुरू कर दिया तो फिर सीज फायर में बदल जाएगा और ट्रंप का सीज फायर का ऐलान दिन में देखा सपना साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आईडीएफ को आदेश दिया गया है कि हमले तेज करें तेहरान पर, वहीं ईरान ने कहा है कि सीज फायर तो हमने नहीं तोड़ा है, सीज फायर तोड़ने से इनकार किया है। ईरान ने कहा है कि हमने मिसाइल अटैक नहीं किया है। सुबह जब सीज फायर का ऐलान किया गया था सोशल मीडिया पर ट्रंप की ओर से, उसके बाद भी इजराइल ने यह दावा किया था कि ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। तो वहीं दूसरी ओर आईडीएफ को यह आदेश दिया गया रक्षा मंत्री की ओर से कि तेहरान पर हमले हो, लेकिन अब ईरान कह रहा हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया। दूसरी तरफ रूस है जिससे मुलाकात करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री गए थे। अब उनकी तरफ से बयान आया है और कहा गया है कि ईरान इजराइल सीज फायर का हम स्वागत करते हैं। सीज फायर पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान सामने आया है। सीज फायर का स्वागत है, लेकिन कब तक चलेगा ये बड़ा सवाल उनकी तरफ से कर दिया गया है कि आखिरकार ये सब कुछ कब तक चलेगा। सीज फायर का स्वागत, लेकिन सीज फायर कब तक चलेगा। सीज फायर पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यह बयान जारी किया है। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे
जो अब्बास हैं यानी कि विदेश मंत्री ईरान के, वो पहुंचे हुए थे, अब्बास अरागची, और अब उनकी तरफ से ये बयान रूस की तरफ से। वहीं एक जानकारी ईरान पर आईडीएफ के स्ट्राइक का नया वीडियो सामने आ गया है। अब ये जानकारी मिल रही है कि एक और नया वीडियो जारी किया गया है। ईरान पर आईडीएफ के स्ट्राइक का ये वीडियो है और आईडीएफ ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर हम पर हमले हो रहे हैं तो हम भी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब ऐसे में उनकी तरफ से एक नया वीडियो भी जारी किया गया है। ये देखिए, ईरान पर आईडीएफ के स्ट्राइक का ये नया वीडियो है जो कि जारी किया गया है कि किस तरीके से ये स्ट्राइक उन पर की गई, यानी कि ईरान पर की गई है। ये नया वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमले चले जारी रहे तो हम भी पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। और आईडीएफ के चीफ ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब हम जो हमला करेंगे वो आप देखेंगे। और रक्षा विशेषज्ञ मेजर समर पालतूर इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार हर्ष दहिया सब हमारे साथ हैं। मेजर तूर, एक तरफ आईडीएफ को यह आदेश दिया गया है रक्षा मंत्री की ओर से कि तेहरान पर हमले किए जाएं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने तो हमले किए ही नहीं है। फिर किस बात का सीजफायर का उल्लंघन? देखें, ये ईरान ने फायदा उठाया है सीज फायर का, और जैसे ही सीज फायर की अंतिम अग्रीमेंट होने वाली थी तब इशारा दिया गया था कि अब मिसाइलें दाग दो, क्योंकि ये समय है जहां पे इजराइल सतर्क नहीं होगा। और इजराइल भी इसी फिराक में बैठा था कि अब जबकि सीज फायर के डील फाइनल हो गई है तो ये मैसेज दिया जाएगा कि कोई इसके बाद वार नहीं करेगा। इससे पहले कि कुछ ऑफिशियल डिक्लेरेशन इफेक्ट में आए, उससे पहले ही ईरान ने मिसाइलें दाग दी। और अब जिस तरीके से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिच, उन्होंने भी पूरे दावे से ये अब पब्लिकली बोल रहे हैं कि अब तेहरान का नाश होगा। तो देखें, तेहरान ने बहुत ही गलत समय पे भी ये बयान जारी करके कह दिया गया कि हम पर आपने हमला किया है, अब आप देखिए कि हम क्या करेंगे। हमारे साथ हर्ष दहिया जी भी जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, हम ये समझना चाहते हैं कि रूस के एंट्री बेस में हो गई, रूस कह रहा है कि हम स्वागत करते हैं जो कुछ भी हुआ, लेकिन आखिरकार ये सीज फायर कब तक चलेगा? और मेरा सवाल तो सीधा ये है कि सीज फायर हुआ भी है या नहीं। अमेरिका ने ऐलान तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन हमले अभी भी जारी हैं। देखिए, सीज फायर का, जैसे कि मैंने पहले कहा था, सीज फायर को मैं एक डेवलपिंग सिचुएशन मानता हूं। ये हमें समय के साथ ही पता चलेगा कि ये सस्टेन करेगा या नहीं। मैं आपको समय में थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। ऐसा ही सीज फायर रशिया यूक्रेन के बीच में हुआ था, बट उसको आप ये देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन ने यूज किया था। यूक्रेन वॉज क्या कहते हैं, बैडली लूजिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट। और जब वो सीज फायर हुआ तो उन्होंने उस समय को यूटिलाइज किया अपना रीस्टॉक करने के लिए। उन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन अपने रीस्टॉक किए और बहुत ही तेज हमले फिर रशिया पे अंदर टेरिटरी, रशिया की टेरिटरी तक में किए थे। अब आप ये देखिए कि हो सकता है कि ये सीज फायर को वैसे ही, चाहे ईरान कह लीजिए, चाहे आप यूएस को कह लीजिए, चाहे इजराइल को कह लीजिए, ये कंट्रीज इसको रीस्टॉक करने के लिए भी सीज फायर को यूज कर सकती है। और अभी हमने पूरी डिसेप्टिव जो डिप्लोमेसी है वो देखी ही है कि किस तरीके से ट्रंप कह रहे थे कि मैं 2 हफ्ते में फैसला लूंगा कि ईरान के साथ क्या करना है, और रातों रात उन पे हमला कर दिया जाता है। किस तरीके से उससे पहले। हर्ष जी, आप और मेजर तूर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सीज फायर, ट्रंप के दावे और ईरान की मिसाइलें आज भी इजराइल के कुछ हिस्सों में ईरानी मिसाइल तबाही मचा रही हैं। सवाल यह है कि क्या पीछे से कोई और ताकत ईरान को उकसा रही है? क्या मॉस्को में हुई मीटिंग ने जंग को नया मोड़ दे दिया है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईरान अब सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और क्या पुतिन की मौजूदगी ने उसे यह हिम्मत दे दी है। रिपोर्ट देखिए। ईरानी मिसाइलों की गूंज, इजराइल के बीरशेबा में तबाही, आसमान से मौत बनकर बरसती ईरानी मिसाइलें नेतन्याहू के देश को तबाह कर रही हैं। इमारतें नेस्तनाबूद हो रही हैं और बेकसूर लोगों की जान जा रही है। ईरान इजराइल जंग पर सीज फायर की बात, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ट्रंप ने कहा था जंग रुक गई है। कतर ने कहा दोनों देश मान गए हैं, लेकिन अगले ही घंटे ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसा दी। इजराइल के शहरों में कब्र खोद दी बीरशेबा
और तेल अवीव में बमबारी की। अब सवाल उठता है, ईरान क्यों नहीं झुक रहा? शायद जवाब मॉस्को में है। एक दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री अरागची की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिसके बाद ईरान की न सिर्फ जुबान बदल गई, तेवर बदले, बल्कि बदल गई मिसाइलों की रफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड स्ट्रेटेजिक डिजाइन था कि मेरे को एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन चाहिए जिसमें मुझे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी।